साइंस एंड एजुकेशन वर्ड में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मानव श्वसन तंत्र के बारे में कि मानव श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग हैं और उनकी संरचना कैसी है। तो दोस्तों उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो श्वसन या रिस्पायरेशन क्या होता है। तो दोस्तों श्वसन में क्या होता है कि जो अपन भोजन करते हैं और अपन जितने भी कार्बनिक पदार्थ अपने भोजन में लेते हैं उनका जो मेटाबॉलिज्म है उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो यही ऑक्सीजन की आवश्यकता श्वसन कहलाती है। तो और दोस्तों ये जो श्वसन या रेस्पायरेशन की जो क्रिया है ये लंग्स के अंदर होती है, इसलिए इसको पल्मोनरी रेस्पायरेशन या इसको अ, गैसीय विनिमय कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन तो अपन लेते हैं और CO2 इसमें अपन शरीर से बाहर निकालते हैं, क्योंकि कार्बनिक पदार्थों का जो विघटन होता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एक अपशिष्ट के रूप में निकलती है जिसको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक हो जाता है। तो ये जो क्रिया है वो रेस्पायरेशन कहलाती है। तो और ऑक्सीजन के अंतर्ग्रहण को ही क्या बोलते हैं, रेस्पायरेशन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो मानव श्वसन तंत्र है उसकी संरचना कैसी है, वो कैसा होता है। तो दोस्तों जो मानव श्वसन तंत्र होता है वो कई अंगों से मिलकर बना होता है। दोस्तों जैसे हम डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये नासिका से शुरू होके और ये एलोविलाई यानी वायु कुपिकाएं होती है उन पे आके ये खत्म हो जाता है। वो एलोविलाई कुछ इस प्रकार से हमारे लंग्स दिखाई देते हैं। दोस्तों हम एक एक के बारे में अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसका जो महत्वपूर्ण अंग आता है वो होती है नासिका या नाक। दोस्तों इसके द्वारा ही जो वायु है वो श्वसन मार्ग में प्रवेश करती है, और जो नासिका होती है उपास्थ्यों द्वारा बनी होती है यानी कार्टिलेज बोलते हैं। मतलब ये हड्डियां नहीं है, ये एक प्रकार का हड्डियों जैसा दिखने वाले ढांचा होता है। नासिका के बाद दोस्तों आता है नासिका गुहा, यानी इसमें क्या होता है कि ये जैसे अपना नाक मुड़ के जा रहा है नासा छिद्रों के द्वारा, तो जो ये जो केविटी होती है उसको बोलते हैं नासिका गुहा। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, कुछ रोम होते हैं बाल जैसे, तो वो क्या करते हैं कि उस गंदगी को जिस हवा के साथ आती है उसको वहीं पे रोक लेते हैं। उसके बाद आती है दोस्तों घर्षणी। अब दोस्तों घर्षणी क्या होती है कि जैसे ये नासिका, जैसे यहाँ से ये नासिका का छिद्र है तो यहाँ से ये नासिका हो गई और ये नासिका होगी और यहाँ पे घर्षणी होती है। दोस्तों जो घर्षणी होती है अ, वो भोजन नली और श्वास नली दोनों का हिस्सा होती है, लेकिन अ, इसके दो भाग होते हैं, मतलब स्वर घर्षणी और भोजन घर्षणी। तो यहाँ पे दोस्तों अपने का जो है वो स्वर घर्षणी अपनी इम्पोर्टेंट है। अब वो कैसी होती है देखते हैं। तो दोस्तों जो स्वर घर्षणी है श्वास नली वो कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। उसमें क्या होता है दोस्तों कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ये होता है स्वर घर्षणी, और यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है ये होता है एपिग्लोटिस, ये भी इसी का हिस्सा है। एपिग्लोटिस इसको घाटी ढक्कन या घाटी द्वार कहते हैं। ये क्या होता है कि जब हम भोजन करते हैं तब ये श्वास नली पर को बंद कर देता है, और जब हम श्वास ले रहे होते हैं ये भोजन नली को बंद कर देता है, ताकि अपन भोजन कर रहे हैं तो वो भोजन के कारण श्वास नली में ना जा पाए। और इस प्रकार दोस्तों ये हो गया एपिग्लोटिस। उसके बाद आता है दोस्तों स्वर यंत्र। अब दोस्तों स्वर यंत्र कैसा होता है कि ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है ये स्वर यंत्र होता है। स्वर यंत्र में दोस्तों कुछ वोकल कॉर्ड होते हैं जो हवा की सहायता से अपन उस वजह से बोल पाते हैं। यहाँ पे वोकल कॉर्ड होते हैं, आपको दिख रहे होंगे, ये जो फोल्ड दिख रहे हैं ये वोकल कॉर्ड है। और ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है ये इस प्रकार कुछ करके स्वर यंत्र होता है। और स्वर यंत्र के जस्ट नीचे श्वास नली होती है। श्वास नली होती है दोस्तों, इसको ट्रेकिया बोलते हैं। ये ये होती है दोस्तों श्वास नली, पूरी यहाँ से यहाँ तक श्वास नली है। और इस पे सी आकार के छल्ले होते हैं जो इसको पिचकने से रोकते हैं कि जब श्वास लेते हैं पिचके नहीं। उसके बाद दोस्तों ये कुछ शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसमें ये वाली शाखाएं तो ब्रोंकियोल कहलाती है दोस्तों, ये वाली। और उसके बाद ये शाखाएं और आगे शाखाओं में बढ़ती है जिनको ब्रोंकी बोलते हैं, ब्रोंकाई। और ये ब्रोंकाई दोस्तों एलोविलाई में जाके खुलती है कुछ इस प्रकार से। जैसे आप डायग्राम में देख ही रहे होंगे कि ये जैसे ये यहाँ से अपनी ट्रेकिया, ट्रेकिया के किस में बदल गई, ब्रोंकियोल में, ब्रोंकियोल ब्रेंकिया में बदल गई और ब्रेंकिया के किस में खुल गई, यहाँ पे एलोविलाई या वायु कुपिकाओं में। इन्हीं वायु कुपिकाओं में ही दोस्तों क्या होता है, श्वसन या
गैसों का विनिमय होता है। अब उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे फेफड़ों की। तो दोस्तों यहाँ आए अपन, यहाँ से नासिका से चले, नासिका से चल के नासिका गुहा, नासिका गुहा के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद स्वर यंत्र जिसको लेरिंग्स बोलते हैं। लेरिंग्स में क्या होता है, वोक तंतु या वोकल कॉर्ड होता है जिसके साथ से हम बोलते हैं। उसके बाद आती है ट्रेकिया। ट्रेकिया भी क्या होते हैं, सी आकार के छल्ले होते हैं जिसको पिचकने से रोकते हैं। ट्रेकिया किस में खुल बदल जाती है, ब्रोंकियोल में। ब्रोंकियोल किस में बदल जाती है, ब्रेंकिया में। और ब्रेंकिया किस में जाके खुलती है, एलोविलाई। अब उसके बाद एलोविलाई कहाँ स्थित होती है, वो स्थित होती है अपने लंग्स में। अब दोस्तों जो लंग्स होते हैं, बायां और दायां, ये एक जोड़ी होते हैं। जो दायां लंग्स होता है दोस्तों, वो उसके तीन हिस्से होते हैं, अ, अग्र, पश्च और मध्य, ये तीन भागों में बटा रहता है। जबकि जो लेफ्ट लंग्स है वो लेफ्ट सिर्फ दो हिस्सों में बटा होता है, क्योंकि इसके यहाँ पे हार्ट आ जाता है, उस वजह से ये थोड़ा पीछे भी रहता है, थोड़ा मतलब पीछे की साइड रहता है, क्योंकि वहाँ पे क्या आ जाते हैं, इसके लंग्स आ जाते हैं, मतलब हार्ट आ जाता है। और जो पूरे लंग्स होते हैं ये अपने जो रिज के या अपने जो पसलियों का जो पिंजरा होता है उसके अंदर होते हैं, ताकि सुरक्षित रह पाए। और हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ब्रेंकिया, तो दोस्तों जो राइट वाली ब्रेंकियल इसको राइट बोलते हैं और लेफ्ट वाली को लेफ्ट बोलते हैं। यानी जो ये वाली राइट ब्रोंकियल, ये लेफ्ट ब्रोंकियल, मतलब जिस साइड में ये खुलेगी उस साइड में इनका नाम रखा जाए। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, ये जो पूरा अपना ये जो पूरा का पूरा अ, ये है लंग्स, ये दोस्तों इनके चारों तरफ एक कवर या आवरण होता है पूरा। ये जैसे हार्ट का 3 लेयर होता है, वैसे इसका एक 3 लेयर होता है। इसको पेरिटोनियम या फुफ्फुस या आवरण बोलते हैं। दोस्तों ये क्या होता है कि अपने शरीर में कभी अपन गिर जाएं या इनसे या घर्षण से ये दोस्तों अपने फुफ्फुस या लंग्स की रक्षा करते हैं। उसके बाद दोस्तों जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम होता है दोस्तों, ये जस्ट लंग्स के नीचे होता है ये, और ये इसको यहाँ से पे करता है ताकि यहाँ से आने वाली गैस ये बाहर ना निकले। और ये भी जब अपन श्वास लेते हैं तब ये फूलता है, और जब अपन श्वास छोड़ते हैं तो ये अंदर की तरफ वापस सिकुड़ जाता है। और इस प्रकार करके दोस्तों ब्रेंकिया ये आके जाके अपने हिस्सों में खुल जाती है, और यहाँ पे बहुत सारे इस पे वायु कुपिकाएँ लगी हुई रहती है। इस प्रकार दोस्तों ये अपना श्वसन तंत्र कंप्लीट होता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, मेरे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।